प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग कर रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं कि जो संख्याएं हैं उनको किस तरह से हम शब्दों में लिखते हैं। तो अपने पास यहाँ संख्या पद्धति के अंदर मैंने दो तरह की पद्धति ली है, एक तो भारतीय संख्या पद्धति और एक है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। कब? जब हम इनको क्या लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं या इनको बोलते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति है वो अपनी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बोली जाती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे है ये संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति बोली जाती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, हम किस तरह से हम इन संख्याओं को लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो देखेंगे। तो इन संख्याओं, जो कोई भी संख्या हम एक पर्टिकुलर संख्या ले लेंगे तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले दोनों ही पद्धति के अंदर अपने को एक काम करना होता है। सबसे पहले हमें अलग विराम लगाना है, और भारतीय संख्या पद्धति में दाएं से पहला अलग विराम, दाएं से पहला अलग विराम 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तथा उसके बाद दो अंक के बाद, दो अंक के बाद अलग विराम लगाते हैं। मतलब इस चीज को समझो, जैसे अपने पास संख्या दे दी मैंने, ये जैसे 2 2 4 2 6 2 8 अंक की कोई संख्या लिखी है, इसमें हमें सबसे पहला काम करना है, अलग विराम लगाना है। क्या लगाना है? अलग विराम, यानी कोमा लगाना है। कैसे लगाएंगे? दाएं से, यानी इकाई की तरफ से, इस साइड से अपने को पहला अलग विराम लगाना है, वो 3 अंक के बाद। मैंने यहां पर्टिकुलर लिखा है 3 अंक के बाद, तो 1 2 और 3 लगा दिया। तो सिर्फ पहला ही अलग विराम 3 अंक के बाद लगाना है, उसके बाद दो अंक के बाद है वो अलग विराम है लगाएंगे। तो देखो, पहला 3 के बाद लगा दिया, उसके बाद 2 के बाद, यानी 7 और 8 इसके बाद लगा दिया, फिर 6 और 4 के बाद, 2 के बाद, उसके बाद 1 अंक भी रह सकता है, 2 अंक आते हैं, 2 रह सकते हैं, यदि 3 आते हैं तो फिर 1 कोमा लगा देंगे 2 के बाद। ठीक है, लास्ट में यदि अपने पास 1 अंक रहता है तो हमें वो 1 ही अंक माना जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अलग विराम लगा दिया। पहला काम ये हो गया कि पहला 3 के बाद, फिर 2 अंक के बाद हमें इसमें अलग विराम का प्रयोग करें। दूसरा बिंदु, अब हमें इनका अंकन करना है। कैसे करेंगे इनका अंकन? अंकन करने के लिए हम सबसे पहले दाएं से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, इस तरह से अरब में आगे से आगे संख्या चलती जाएगी। अपने को एक बार यहीं तक सीखना है। तो दाएं से क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब। वैसे आपने बोला होगा पिछली कक्षा में, ये भी सुना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन जब हमने यहाँ अलग विराम का प्रयोग कर लिया है तो हमें 1000 और 10,000 दोनों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने लिखा है 2 अंक के बाद, तो यहाँ दोनों के लिए केवल एक ही शब्द यूज करेंगे, वो है 1000। क्योंकि 1000 में भी और 10,000 में लास्ट में क्या लग रहा है, 1000 लग रहा है, तो इन दोनों अंकों को हम मानेंगे 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब। तो इस तरह से हम इनका अंकन करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर वाली संख्या में इसमें अंकन कर देता हूं, जैसे ये क्या हो गया, इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, और ये दोनों, क्योंकि यहां पहले में 3 थे, उसके बाद 2 है, तो इनका 2 का इस पूरे समूह को 1000, यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि समूह का अंकन कर रहे हैं। तो ये 1000 हो गया,
ये लाख हो गया और लास्ट में क्या है करोड़। ठीक है, अब हम ये देखेंगे करोड़ वाले में कितने हैं, केवल 8, लाख वाले में 46, हजार वाले में 87 और ये तो तीनों है, सैकड़ा का 6 है, दहाई का 8 है और इकाई का 7 है, तो इसको इकट्ठा बोलेंगे 687 क्योंकि सैकड़ा में 100 लगता है और ये दहाई और इकाई से 87 बन गया। तो अब देखो इस संख्या को हम शब्दों में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, करोड़ का कितना है 8, तो पहले लिखेंगे संख्या, तो 8 उसके आगे लगा देंगे जो हमने अंकन किया है करोड़, उसके बाद ये कितना है 46, तो 46 के आगे क्या लगाएंगे, ये समूह किसका है लाख का, तो लाख, कोमा नहीं लगाना है अपने को, शब्दों में लिखते हैं तो एक साथ से चले, संख्याओं में सिर्फ कोमा लगाना है। 46 लाख, ये क्या है 87 हजार, उसके बाद 687, तो 687, तो इस तरह से हम भाई इस संख्या को लिख भी दिया है, बोलेंगे तो वो भी इसी तरह से 8,40,87,687। तो ये कौन सी पत्ती आ गई, भारतीय पत्ती के अंदर हम संख्याओं को इस तरह से बोलते भी हैं और शब्दों में लिखते भी हैं। ठीक है, अब हम इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय पत्ती की बात करें तो पहला काम अपने भारतीय संख्या पत्ती में क्या था, अलग विराम लगाने का, वो इस अंतरराष्ट्रीय पत्ती के अंदर भी अलग विराम लगाना है, लेकिन अलग विराम दाएं से प्रत्येक 3 अंक के बाद लगेगा, प्रत्येक 3 अंक के बाद लगेगा, मतलब इसके अंदर पहला अलग विराम 3 के बाद लगा था, उसके बाद 2 के बाद, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में सारे के सारे अलग विराम प्रत्येक 3 अंक के बाद लगेंगे। जैसे यही संख्या जो हमने पहले ली थी उसी संख्या को मैं दोबारा लिख देता हूं, उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये थी पहला 3 के बाद ये लगाया, दूसरा भी 3 के बाद ये लगाया, आगे अपने पास 2 अंक रहते हैं तो 2, अगर 3 है तो 3, अगर 4 हो जाते हैं तो फिर एक अलग विराम और लगेगा। तो हमने अलग विराम लगाने का काम कर दिया है। अगला काम आता है अंकन करना, समूह का अंकन करेंगे यानी पहला समूह, तो इसमें वही रहेगा, दाईं तरफ से दाएं से इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद मिलियन, बिलियन, इस तरह से संख्याएं वो चलती जाती है। तो जैसे हम इस समूह के अंदर हम इनका अंकन कर देते हैं, तो ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये पूरा समूह जिसमें 3 अंक हैं, ये सारे आगे हजार के और इसमें 2 ही अंक हैं, ये कहलाएंगे मिलियन के। हमने समूह का अंकन कर दिया है। अब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या तो लिखेंगे या बोलेंगे, तो शब्दों में तो ये कितना है 84, 84 के आगे क्या लगाएंगे मिलियन, तो 84 मिलियन। उसके बाद ये क्योंकि पूरा समूह बोलना है हमें तो 687 है, तो पूरा समूह 687 समूह है किसका, हजार का, तो हम यहां लिखेंगे 687 हजार, 687 हजार। उसके बाद फिर 687 क्योंकि आगे वाले तो यही है, तो 687। इस तरह से हम जो अंतरराष्ट्रीय पत्ती है उसमें संख्याओं को बोलते हैं, शब्दों में लिखते हैं, और भारतीय संख्या पत्ती ये है। तो संख्या दोनों सेम है, लेकिन यहां बोल रहे हैं 8,40,87,687, जबकि अंतरराष्ट्रीय यानी जो यूरोपियन कंट्री है वहां इसी संख्या को बोल रहे हैं 84,687,687।
तो दोनों आप अंतर देख भी रहे हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी 8, 9 अंक की या 8 अंक की या 7 अंक की, यानी कोई भी 7, 8 और 9 अंक की संख्या आप स्वयं लिखेंगे। 7 अंक की भी लिख सकते हो, 8 अंक की भी और 9 अंक की भी। आप स्वयं कोई भी संख्या लिखेंगे, कोई 6 संख्या, कितनी संख्याएं, कोई 6 संख्याएं आपको लिखनी है। 7 अंक की लिख सकते हो, 8 की भी और 9 की, तीनों प्रकार की लिखोगे। यानी 3 7 की लिख लेना, सॉरी 2 7 की, 2 8 की, 2 9 की, तो टोटल होगी 6 संख्याएं। उन संख्याओं को दोनों रूप में हमें शब्दों में लिखना है। भारतीय संख्या पद्धति में कितना है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कितना है। ठीक है, धन्यवाद।